जो सोलर लोगों ने लगा लिया है उनके बारे में आप क्या पॉलिसी फोर्स करते हैं? हुकूमत ने तो अभी कोई पॉलिसी नहीं ऐलान किया और सारे लोग सोलर वाले बड़े परेशान हैं। देखिए, सोलर मेरे हिसाब से 6000 मेगावाट लग गया, और अगर ये इसी तरह से 60 रुपये चार्ज किया तो ये 6000 मेगावाट इस साल में और लग जाएगा। तो वो 20% उसकी एफिशिएंसी होती है एवरेज, तो 1200 मेगावाट उसकी 6000 की प्रोडक्शन आएगी जो घरों में आएगी। तो इसका मतलब है 11000 मेगावाट में से 1200 मेगावाट और इनकी एवरेज कंजम्पशन टूट जाएगी कैपेसिटी में, और इनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। इसकी पॉलिसी तो सिंपल है कि हुकूमत को इन रेटों पे इंक्रीमेंटल टैरिफ दें कि लोग ना लगाएं सोलर। देखिए, आज 10 रुपये 60 पैसे का महीने का फ्यूल है पाकिस्तान का एवरेज, और मैं कहता हूँ कि एवरेज 8 रुपये का टैरिफ जो है क्या है, वो एवरेज 8 रुपये का यहाँ पे कैपेसिटी चार्ज होना चाहिए। 18-20% मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन्स होनी चाहिए, 22। उसके अलावा भी आप 3 रुपये नफ़ा ले लें, 4 रुपये नफ़ा, 25-26 रुपये का आप टैरिफ अगर कर देंगे, इंक्रीमेंटल कर दें आज, तो कोई आदमी भी सोलर नहीं लगाएगा। पैसे क्यों लगाएगा? एक एक घर में जाके आदमी 10-10 लाख रुपए छतों पे जाके सोलर के पैसे ज़ाया हो रहे हैं। बड़े बड़े हमारे पास टॉप इकोनॉमिस्ट थे, इमरान खान के पास, पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास, तो उनको क्यों ये समझ नहीं आई? और आप जो हैं, आप जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्या ये उनके इल्म में नहीं है? क्या वो मईशत को नहीं समझते? क्या इस पे उन्होंने रिसर्च नहीं की होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमिस्ट जो है को हम फीड कर रहे हैं डाटा, कि आप जो है इसको देखें कि पाकिस्तान क्या सस्टेन कर सकता है ये एनर्जी क्राइसिस जो इस वक्त हुआ। गौर साहब, आपकी कितनी इंडस्ट्री है और कितनी बंद है और कितनी खुली है बिजली की वजह से? मैंने तमाम सनतें बंद कर दी हैं। कितनी है आपकी फैक्ट्री? मेरे पास 3 प्लांट हैं, तीनों फैक्ट्रियाँ मैंने बंद, टेक्सटाइल की तीनों बंद कर दी, नहीं चल सकते। और मेरे साथ इस 3 महीने में हम इंतज़ार कर रहे थे कि टैरिफ 9 सेंट हो जाए। जब 9 सेंट नहीं हुआ, 15 सेंट, तो 15 सेंट पे हम चल नहीं सकते। मेरे ख्याल में 100 टेक्सटाइल मिलें और सनतें इस जो है वो 30 जून के बाद बंद हो गई हैं कि वो नहीं चलेंगी। हज़ारों लोग फारग हो गए। हज़ारों में नहीं है, लाखों में। तो फिर इससे एक्सपोर्ट भी कम होगी हमारी टेक्सटाइल की, हर चीज़ पे, क्योंकि 16 सेंट पे कुछ नहीं चल सकता। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर चले गए हैं, बहुत सारे जो हैं वो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस मतलब सरमाया तो है उनके पास, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे। सरमाया उधर फ्लो करता है जिधर कारोबार चल सके। अगर मैं आज कह रहा हूँ कि हम 100 सनतें बंद हो जाएंगी यहाँ पे, मैं समझता हूँ हज़ारों बंद हो जाएंगी इन बिजली के रेट्स पे, तो उसने कोई काम तो करना है बेचारे ने, या वो कोई नौकरी करेगा या कोई पैसे बचे होंगे। आज मैं देख रहा था कि हर आदमी तड़प रहा है, उसके बच्चे तड़प रहे हैं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि कारखाने तो लग नहीं सकते। और ये कारखाने खाली नहीं है, एंटरप्रेन्योर तो एक होता है। एक एंटरप्रेन्योर की जब सनत बंद होती है तो उसके पीछे हज़ारों लोगों की जॉब जो उस साल क्रिएट होनी होती है, तो वो उल्टी जो है वो उसकी वो जॉबलेस हो जाते हैं। तो ये तमाम इकनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है कि आपको सनतकारी की ज़रूरत है मुल्क में। सनतकार अगर डिस्करेज हो जाएगा तो सनतकार ये सिर्फ 40 नहीं है, ये 24 करोड़ आवाम के अंदर बहुत लाखों सनतकार हैं। सिर्फ ये 40 सनतकार नहीं है कि हम इन 40 सनतकारों के लिए पूरे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है कुर्बान करते हैं। ये जो लोग इनकी हमायत करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने इन सरमायाकारी की मुश्किल वक्त में, अब अगर हम मुनाफा ले रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? बड़ा अच्छा ये सवाल है। आप सरमायाकारी करें, आप नफ़ा लें, आपका हक है, बट आप सरमायाकारी करें और मुल्क के साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें कि मैं ये 100 रुपये की चीज़ लगाऊंगा, उसमें 20% पैसे लगाऊंगा, बाकी सब की सॉवरन गारंटी 80% हुकूमत देगी, कर्ज़ भी हुकूमत ने अदा करना है, तो क्या आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उसमें बेईमानी ना करें? क्या आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उसमें उसके बाद जो आपने एग्रीमेंट किया है उसकी क्लॉजेस को आप मीट ना करें? सियासत में तो आप आ गए हैं, चाहते हुए या ना चाहते हुए, तो आगे आपका क्या लाए अमल होगा? मेरा लाए अमल है कि इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक जो है उसको मैं स्ट्रेंथन करूं। जैसे अगर हम काम कर रहे हैं फिलंथ्रॉपी में, और मेरे साथ साथी, जैसे मैं एक हूँ, मेरे साथ शामिल होते गए 5 साल में, तो हम 1 से 5 हो गए, तो हम बाकी अस्पतालों में भी काम शुरू कर दिया हमने, मेयो में, लाहौर जनरल में, चिल्ड्रन में। तो ये भी एक इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक का हमने जो बुनियाद रखी है, उसके 12 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जो कि टॉप इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो कि इन 40 में से नहीं हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में और भी बड़े सनतकार मौजूद हैं। उसके बाद
जो है हमने एक ही बात कही है कि हम इकनॉमिक पॉलिसीज़ हुकूमत को ऐसी दें कि हम जो है हमारा मुल्क इस मसले से निकले कि मसला इकनॉमिक्स है, मसला सियासत नहीं है। मैं समझता हूँ तो आप सिर्फ इकानमी पे फोकस रखेंगे, सियासत पे नहीं? मेरा फोकस इकानमी है और मेरा फोकस है कि मेरा मुल्क अल्लाह ताला इस मुल्क को इस जो है मुसीबत जो कि इकनॉमिक क्राइसिस है उससे निजात दे दे, और जो कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ इकनॉमिक पॉलिसी में, मैंने इसीलिए थिंक टैंक की बुनियाद रखी है। इसमें टॉप दुनिया के इकानमिस्ट भी बिठाएंगे, इसके बोर्ड पे भी हम टॉप लोग बिठा रहे हैं, CEOs भी इसमें डाल, एग्रीकल्चर पे भी काम करेंगे, इसमें हम डोमेस्टिक मार्केट प्लेस पे भी काम करेंगे। जो जिम्मेदारी SIFC से मुतमईन है आप? SIFC बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमने उसको सिर्फ फाल बनाना है। उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि फैसिलिटेट करना था उसने। तो अभी नहीं की हुई फाल? वो 8 महीने बहुत फाल रही, मैंने देखा है। 3 महीने में वो खुद रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं मेरे ख्याल में। इस वक्त जब से नई हुकूमत आई है मेरे ख्याल में जो है वो एक बहुत फाल और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जनाब फैसिलिटेशन, जिसमें तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं जो फैसलों की ओनरशिप लें और फैसलों की ओनरशिप में कहीं रुकावट ना आए। इस SIFC की जितनी मजबूत होगी उतना पाकिस्तान की जो है वो इकानमी मजबूत होगी, मैं समझता हूँ।